एक बकरीपुर नाम का गांव और गांव में गगन नाम के व्यक्ति की एक छोटी सी चाय की दुकान है। दुकान में विकास और रोहित दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। रात का समय है और बारिश बहुत तेज हो रही है। थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। रोहित और विकास आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी दूर से छाता लाए चंद्रभान चाचा आ रहे थे। उन्हें दूर से देखकर रोहित बोला, यार विकास, चंद्रभान चाचा ने इतनी उम्र ली है लेकिन कभी हमें कुछ अच्छी बात नहीं बताई। हाँ भाई, ये बात तो है, उन्होंने कुछ अच्छी बात तो नहीं बताई। आज उनसे हम उनकी राज की बात पूछेंगे। ठीक है भाई। इतने में चंद्रभान चाचा आ जाते हैं और गगन से बोलते हैं, गगन बेटा, एक कप चाय पिलाओ अदरक वाली। इस बरसात की रात में तुम्हारे हाथ की चाय पीना कुछ अलग ही बात है। चाचा अभी बनाकर लाता हूँ आपके लिए अदरक वाली चाय। गगन चाय बना रहा था तभी विकास बोला, चाचा, इस बारिश की काली रात में हम एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर हमारी रूह कांप जाए। विकास की बात सुनकर चाचा बोले, बच्चों, कहानी तो तुम रोज सुनते हो लेकिन आज तुम्हें मैं अपनी एक सच्ची घटना बताता हूँ। रोहित बोला, चाचा जल्दी से सुनाओ। फिर चाचा ने कहा, तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं तुम्हारी तरह जवान था और मेरे साथ मेरा एक दोस्त जिसका नाम अनमोल था। हम दोनों घर वाली से चुप चुप के शराब पिया करते थे। शराब के ठीके वाला रामू, जिसका ठेका मसीदा वाली हेड पर था। हमारे पास अगर पैसे नहीं होते तो हम उसे बोलते, रामू आज हमारे पास कुछ नहीं है भाई। तब भी रामू बोलता, कोई बात नहीं मामा, आप ले जाओ यार। मैं और अनमोल दोनों रामू के ठेके से दारू लेकर कहीं बैठकर पीने की सोच रहे थे। तभी अनमोल ने कहा, चलो उस शमशान में चलते हैं, वहां बैठकर दारू पियेंगे। मैंने कहा, चलो ठीक है। और हम दोनों जवान थे और भूतों की मोह माया को नहीं मानते थे, तो हम दोनों दारू पीने के लिए शमशान में चले गए। हम दोनों ने कुछ देर तक बातें कर आराम से दारू पी और खूब आनंद लिया। लेकिन कुछ देर बाद में मौसम खराब होने लगा और बहुत जोरों की बारिश होने लगी। तो मैंने अनमोल से कहा, चलो भाई अब घर चलते हैं। फिर अनमोल ने कहा, हाँ भाई ठीक है, चलो। फिर हम दोनों वहां से जल्दी से घर की ओर भागे। हम दोनों वहां से जा ही रहे थे, वहीं शमशान से बाहर निकलते ही हमने दो लोगों को सामने से आते हुए देखा। तो हम दोनों उन दोनों को देखकर वहीं रुक गए और वह दोनों हमारे पास आए और उनमें से एक ने हमसे कहा, भाई बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम दोनों हमारे घर पर रुक जाओ। मैंने कहा, ठीक है भाई, चलो। फिर हम दोनों उन दोनों के घर पर चले जाते हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई तुम लोग हो कौन और तुमने हमें घर पर जगह कैसे दी? भाई मैं हूं अमरनाथ, ये है मेरा दोस्त नोपचंद। हम दोनों शमशान के रखवाले हैं। मैंने कहा, ठीक है। और ऐसे ही बात करते करते 2 घंटे बीत गए और बारिश भी रुक गई। हम चारों की अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने कहा, ठीक है भाई, बारिश रुक गई है, हम चलते हैं। घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है अमरनाथ और नोपचंद, हम कल फिर मिलते हैं। ऐसा बोलकर हम दोनों वहां से चले जाते हैं। हम वहां से निकलकर थोड़े ही आगे चले थे। तभी अनमोल ने मुझे कहा कि भाई मैं अपने शराब की बोतल उधर ही बुलाया, चलो दोबारा चलकर उसे लाने चलते हैं। तो मैं उसके साथ वहीं पर चला गया। लेकिन आगे जाने के बाद पता चला कि वह घर और वह दोनों इंसान वहां पर हाय नहीं। तो मैंने अनमोल से कहा कि भाई यहां जो घर था वह कहां गया? शायद हम लोग रास्ता भटक गए और दूसरी जगह आ गए। चलो कोई बात नहीं, अब घर चलते हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है, चलते हैं। और हम थोड़े ही आगे चले थे, तभी सामने से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। हम दोनों उसे इंसान को देखकर वहीं पर रुक गए और धीरे धीरे कदमों से हमारे पास आ गया। भाई तुम लोग कौन हो और इतनी रात को इस शमशान के पास क्या कर रहे हो? भाई मेरा नाम चंद्रभान है और इसका नाम अनमोल है। हम दोनों हमारे दोस्त अमरनाथ और नोपचंद के घर से आ रहे हैं। लेकिन तुम कौन हो? भाई मेरा नाम संदीप है और तुमने अमरनाथ और नोपचंद का नाम लिया। अमरनाथ और नोपचंद, इन्हें दोनों ने तुम्हें भी अपना लक्ष्य बनाना चाहा। अरे भाई तुमने क्या कहा? उन लोगों से तो अभी मेरी बात हुई है। अरे नहीं भाई, ये हर उमावस की रात को शमशान के आसपास घूम रहे लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं और अपने घर पर ले जाकर उनके साथ बातचीत करते हैं। लेकिन हाँ, किसी को भी अपना शिकार बना पाटे ही है। उसकी बात सुनकर हम लोग बहुत डर गए और हमने उसे कहा, भाई अब हमारा क्या होगा? तो तुम लोग अभी अपने घर लौट जाओ और दोबारा इस शमशान के आसपास दिखाई मत देना, क्योंकि जो यहां पर दोबारा आया हो कभी जिंदा बचकर नहीं गया। तो हम दोनों वहां से भाग गए और कभी उस शमशान के आसपास रात में तो क्या दिन में भी नहीं गए।
ऐसा हुआ था हमारे साथ उस उमावश की रात को। तो बेटा, भूत प्रेत और होते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देते और लोगों की मदद भी करते हैं।